हेलो, आप सभी का स्वागत है दोबारा मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड हेल्थ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं। इसमें थोड़ा कटा हुआ है, चलो वो मैं आपको बोल दूँगा, रिपीट कर दूँ। बच सकते हैं। पहले होता है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करके, पहला ऑप्शन है। दूसरा, पुरानी प्रचलित विधियों का प्रयोग करके, कार्य विशेष और मशीन तथा कार्य के स्थान पर संबंधित नियमों का पालन करके, और व्यक्तिगत उपायों का पालन करके। तो वैसे तो देखा जाए तो ये ए भी सही है और ये बी गलत है। पुरानी तकनीक पता नहीं कैसे क्या हो, नया मॉडर्न ज़माने के सबसे नई तकनीक का पालन करना चाहिए। और रही इसमें तीनों बातें आती हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। अगर सी नहीं होता है तो आपको ए एडवाइस करूँगा मैं, फिर ए सही होगा। और डी में तो व्यक्तिगत उपायों का पालन करके, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। आपका करेक्ट आंसर सी होगा। और आपको एक बात और बताऊँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर कितना होता है। मतलब कि शुष्क अवस्था मतलब कि ड्राई, मतलब सूखा, सूखे में कितना होता है। तो इसका तो सूखी अवस्था में तो किसी का भी होता, गीले में कम होता है। तो सूखी अवस्था में सबसे ज़्यादा जो भी दिखे वही कर देना। वैसे तो 70,000 से लेके 1 लाख तक दे रखा है, तो आपका बी होगा, क्योंकि इससे कोई बड़ा है ही नहीं। तो इसके संदर्भ में यही आंसर होगा। और गीली अवस्था में पूछे तो सबसे कम वाला देख लेना, 1,000 के लगभग होता है वो। 1,000 से कम ही मतलब गीली अवस्था में जो होता है ज़्यादातर। तो इसमें यह गीली अवस्था में पूछता तो हमारा सी सही रहता, सी। तो जी इसका आंसर होगा आपका बी, जो कि सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है अपना आई नियम, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी के नियम होते हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी नियम, ठीक है। 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युत में चालक और भूसंपर्क के बीच 1 मिनट अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट पर मध्य और निम्न वोल्टेज वाले इंसुलेशन का विद्युत प्रतिरोध कम से कम। तो विद्युत प्रतिरोध की बात है तो कम से कम आपका 1 मेगा ओम सही होता है। ठीक है जी, जवाब भी आए तो इसका आंसर 1 मेगा ओम होगा। इसका सही आंसर 1 मेगा ओम है। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ, इनमें से कौन सा अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए उपयोग होता है, मतलब कि अनुकूल है। तो इसमें आपका पानी तो बिजली पे का है, कोई और तेज करंट लगे तो झाग भी आप कह नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट होता है जो हेलोन का उपयोग करते हैं। ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत उपकरणों पर किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें नहीं किया जाता। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें आ गया आपका फोम और झाग में थोड़ा पानी तो होता ही है, तो उससे और करंट का वो रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैलोजन अग्निशमन में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। जल हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, शुष्क पाउडर है नहीं, ये VCF आपका सही आंसर होगा। VCF आपका सही आंसर होगा इसका। क्लोरोफ्लोरोमेथेन। ठीक है जी, इसका आंसर आपका डी सही आंसर होगा। PPE का पूर्ण रूप बताइए। PPE तो आप जानती हैं, लॉकडाउन में आपने बहुत सुना होगा PPE किट। तो ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका भी डी आंसर सही है। और प्राथमिक शिक्षा के लिए ABC को दर्शाते हैं। तो ABC को दर्शाते हैं वायु मार्ग, एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। लेकिन इसका सी आंसर करेक्ट है। सी आंसर करेक्ट है। सी का 1 मिनट।
मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। सी आंसर करेक्ट है एकदम। सी PDF वैसे आपको मिल ही जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और भी अगर अच्छे अच्छे मटेरियल चाहिए इलेक्ट्रिकल संबंधित तो इस पर मिल जाएगी। खतरनाक चेतावनी का चिन्ह का आकार होता है। आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पे, यहाँ जाना मना है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे तरबूज का में बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। सी आंसर इसका सही होगा। आपका सी आंसर करेक्ट है। जब एक समान आवेशित गोले के भीतर में प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव मतलब कि वोल्टेज, और ये आपका इसका होगा सी। उतना ही रहता है जितना सतह पे गोले प्रवेश करते तो ही समान ही रहता है। आपका ये हो गया। अब आया काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्धारित करने वाला मुख्य कानून। ये आपका 1974 में कार्याधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा पे बना था, सेफ्टी एंड हेल्थ पे। ठीक है जी, 1974 में, याद रखना है, महत्वपूर्ण चलो। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्य के समय नियमावली के तहत औसत प्रति माह कितने घंटे काम होना चाहिए करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति के 8 घंटे होते हैं। 8 गुणा 6, 8 6 48, 8 6 48, तो ये इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, प्रत्येक दिन के आपको 8 घंटे होते हैं। अगर 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा कभी काम करते हैं तो आपको उसका ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो आपका इसका बी आंसर सही है। निर्देशात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी को निर्देश देना। तो इसका आपका उत्तर होगा, जैसे कि निर्देश दिया, इसका आपका उत्तर होगा निर्देश दिया, जैसे कि किसी को निर्देश दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो संकट अथवा सावधान के लिए तो चेतावनी हो गया। क्या करना चाहिए दर्शाता है, ये तो ये भी नहीं है ना, ए और ये सभी है ही नहीं, तो आपका बचा ही बी। सही आंसर आपका बी होगा। अनिवार्य चिन्ह की सॉरी गलती हो गई। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं पूरा क्वेश्चन बोल दूं तो आप उसमें से थोड़ा याद रख लेना। अग्निशामक को चलाने के लिए, मतलब कि अग्निशामक आग बुझाने वाले को चलाने के लिए ध्यान में रखने वाला सरल कार्य को याद रखने के लिए, जिसमें पास PASS, इसमें से ए का क्या अर्थ होता है। ए का अर्थ होता है इसमें पास में ए का अर्थ, सीधा क्वेश्चन है, ए का अर्थ बताइए। ए का अर्थ आपका होता है निशान। इसका होगा आपका बी आंसर इज द करेक्ट। जीवन रक्षक CPR की पद्धति के अंक के संबंध रखती है। CPR किस अंक की पद्धति के ऊपर संबंध रखती है। ये हृदय और फेफड़े दोनों पे। मस्तिष्क का तो कोई लेना देना नहीं, वो दिमाग से होता है, तो ए और बी इसके करेक्ट आंसर होंगे। दुर्घटना के बाद गोल्डन समय क्या कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो 30 मिनट होता है, वो गोल्डन समय होता है शुरुआती, दुर्घटना के बाद का गोल्डन समय। 30 घंटे के अंदर मतलब कि आपको हॉस्पिटल में ले जाना होता है, जो भी दुर्घटना हो उसे गोल्डन समय कहते हैं। अगर पहले ले जाते हैं तो ये होता है आपका। विद्युत धारा के झटके के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो यह आवेश के कारण होता है। ठीक है, और कारखाना अधिनियम बनाया गया था। कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था जी। यह आपका बनाया गया था 1948 में। इसका भी सी आंसर होगा। कर्मचारी कानूनी अधिनियम कब बनाया गया। कर्मचारी कानूनी अधिनियम यह बनाया गया था 1996 में। ठीक है जी, इसका भी हो गया 5 स्टेज, मतलब 5S की जो होती है, जैसे कि ये सीरी, सेतोन, सीसो, सिकेतु, इसमें 3S का मतलब क्या है।
तो 3S पे आता है शिशु। शिशु आता है, यह आपके कार्य करने की, जापान का वो है मॉडल, कार्य करने के बारे में बताता है। स्टेप 5 की अवधारणा का मानकीकरण का मानवीकरण का स्टेप के अंतर्गत आता है। 4 स्टेप आते हैं इसके अंदर।